वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर। लेके आता हूं आपके लिए आईसीएसई के क्लास 10th के लिए सॉल्यूशन, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग का चल रहा था। और चैप्टर 3 के पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में से क्या रह गया था। ठीक है, आपसे उम्मीद बस इतना है कि आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों का हो गया था। 14 क्वेश्चन नंबर और 15 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन है वो बच गया था। ठीक है, तो शेयर एंड डिविडेंड के ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹1680 in buying share of nominal value of ₹24 and selling at a 12% premium। देखिए, इस क्वेश्चंस के सिर्फ वर्ड्स को खाली ध्यान के को रख करके, ठीक है, ध्यान में रख करके आप इसे कैलकुलेट करें। भाषा अगर क्वेश्चन का अगर समझ में आ गया, इफ़ यू आर एबल टू see the language, detect the language, what does it's saying, then you can solve the questions very easily। आपको अगर क्वेश्चंस के भाषा समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में प्रीमियम जो है परसेंटेज में दे दिया है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। के लिए गिवन डाटा लिखें, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड कितना है, 1680 रुपीज़। ठीक है, इन बाइंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू शेयर का कितना गिवन है, 24 रुपीज़। अब क्या है कि एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम। तो ये जो बंदा 1680 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, ये प्रीमियम पे शेयर जब बिक रहा होगा तब, तो प्रीमियम जो है वो कितना है, 12% है। तो 12% किसका, नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, ये रुपीज़ में नॉमिनल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए शेयर का क्या हो जाएगा, 12% ऑफ कितना, 24 कट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 2.88। कितना आता है, 2.88। आप डिवाइड करके देखेंगे तो वैल्यू आता है 2.88। ठीक है, तो अब मार्केट वैल्यू हो कितना जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे, 24 रुपीज़। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि प्रीमियम पे शेयर मिल रहा है 12% का, जिसका नॉमिनल वैल्यू 24 रुपीज़ है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा शेयर का वो हो जाएगा 24 प्लस 2.88 विच विल बी इक्वल टू 26.88। ठीक है, ये वैल्यू आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा शेयर का। कैसे, यहां से समझिए क्वेश्चन को। सेलिंग एट 12% प्रीमियम, एक शेयर जो 24 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू का है, ठीक है, उसे प्रीमियम पे बेचा जा रहा है, तो मतलब 12% बढ़ा के बेचा जा रहा होगा, जिसका वैल्यू आता है 2.288 और ये हो जाता है 26.88। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। कितना निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर। हमने आपको कई बार क्वेश्चन में बताया है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, निकालने का तरीका, सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड कितना है, 168 रुपीज़, 80 रुपीज़, बाय मार्केट वैल्यू कितना, 26.88। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो 62.5 आता है। तो नंबर ऑफ शेयर थ्योरेटिकली पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के डाटा कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में बिकता नहीं है, लेकिन अभी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये आपको इसलिए बता रहा है कि कैलकुलेशन में अगर पॉइंट में अगर नंबर ऑफ शेयर आए तो घबराने की बात नहीं है। तो ये जो आता है वो 62.5 आता है। ये है नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, अब द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% per annum, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर
ही बाइज। तो नंबर ऑफ शेयर तो निकल के आ गया। ये पहला ही क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया कि नंबर ऑफ शेयर क्या है। आगे द डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड के लिए क्या है कि पहले तो सम निकालिए। सम कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू कितना है 24 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर कितना है 62.5 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर जो है 62.5 है। तो डिविडेंड जो होता है वो किस पे होता है कि सम इन्वेस्टेड एट नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, बार बार कहे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको कहा है कि डिविडेंड जो निकलता है वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू किसके, इतने शेयर के कितने होंगे, कितने रुपीज़ पे, 24 रुपीज़ पे। तो सबसे पहले सम एट नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 62.5 शेयर्स कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो 62.5 इंटू 24, ये हमारा हो जाएगा सम, और इसी पे हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 50% का। तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1500। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगला, डिविडेंड ही हमारा एनुअल इनकम भी होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। डिविडेंड कितना हो जाएगा, 15% ऑफ कितना, 1500। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 225 रुपीज़ हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा एनुअल इनकम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन है। बस आप लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो सारा क्वेश्चंस, गौर से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ें। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस वंस, ट्वाइस और थ्राइस एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द क्वेश्चन इज सेइंग, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल try to solve that questions and you will get the answers very easily. Okay, so this was the solution for question number 14. ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बाय इन्वेस्टिंग ₹7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड एनुअल इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच रुपीज ऑफ 100 शेयर। तो 100 रुपये के शेयर के लिए कितना पैसा लगा है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू निकालना है। देखिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे होंगे। गिवन, क्या गिवन है, सम इन्वेस्टेड, ये सम इन्वेस्टेड जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, कितना है 7500। ठीक है, और एनुअल इनकम जो डिविडेंड दिया हुआ है या एनुअल इनकम दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस में, रुपीज में, डिविडेंड और एनुअल इनकम कम दिया हुआ है 500 रुपीज़। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 रुपीज़ का। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे, हमने कहा कि नंबर ऑफ शेयर नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले कोशिश रहता है नंबर ऑफ शेयर निकालने का। तो इसके लिए आप मान लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर y मान लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर y मान लेते हैं। आप यहाँ लेट द नंबर ऑफ शेयर बी y। ठीक है, हम y माने हैं, आप x भी मान सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर भी y। तो अब नॉमिनल वैल्यू इसका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ y शेयर, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ शेयर इज y, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ y शेयर एट द रेट ऑफ कितना 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100y, नहीं हो जाएगा कि सम कितना है, क्योंकि डिविडेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि एनुअल इनकम दिया हुआ है 500% का। ठीक है, तो और परसेंटेज भी
गिवन है 10%, कितना दिया हुआ है 10%। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ किसका 100Y का, यही निकालते हैं। देखिए आप पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है कि 15% ऑफ किसका निकाला है 1500 का। 1500 क्या है नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर 62.5 इंटू नॉमिनल वैल्यू का। नंबर ऑफ शेयर जो कि 62.5 है और नंबर ऑफ शेयर है को मल्टीप्लाई किए हैं तो सम निकल के आया था, उस सम पे 15% का डिविडेंड निकाला था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए हमने दिया हुआ है क्या 10%। इट इज गिवन दैट 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है पहले से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो हमें निकालना है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच नंबर ऑफ शेयर। तो इससे पहले आप ये निकालें कि y का वैल्यू निकल के आएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 जा 100, 0 से 0 कट गया, 10y इज इक्वल टू इतना, तो 500/10 ये निकला क्या 50। क्या नंबर ऑफ शेयर, हमने y किसको माना था नंबर ऑफ शेयर को माना था। तो नंबर ऑफ शेयर से हमारा क्या y जो है हमारा क्या है नंबर ऑफ शेयर है। अब इससे नंबर ऑफ शेयर पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर पता है कितना है 50। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर अगर पता है और सम इन्वेस्टेड भी है, क्या है सम इन्वेस्टेड भी है, इसको अगर हम क्या करें कितना है 7500। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे क्या तो आ जाएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है एक सम इन्वेस्टेड, ये मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 7500 बाई नंबर ऑफ शेयर कि 7500 रुपया इन्वेस्ट किया था वो किस पे 50 शेयर के लिए। बात लॉजिक समझ में आ रहा है? 7500 रुपीज इस बंदे ने इन्वेस्ट किया था कितने शेयर के लिए 50 शेयर के लिए। शेयर नंबर ऑफ शेयर कभी चेंज नहीं होता है, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू चेंज होता है। तो अब पता है हमें क्या कि मार्केट वैल्यू निकालना है, तो ये पैसा वो खर्च किया है कितना शेयर के लिए 50 शेयर के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर अगर पता हो और कितना सम इन्वेस्टेड है तो इससे हम मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया और 150, 150 जो है मार्केट वैल्यू हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, क्या मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, सम इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये बुक में नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर ले कहीं पे कि हमें अगर मार्केट वैल्यू निकालना हो और ये पता हो कि ऑब्वियसली जो ये खरीद रहा है बंदा वो नॉमिनल वैल्यू पे नहीं खरीद रहा है, मार्केट वैल्यू पे खरीद रहा है, तो सम इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का 15 का सॉल्यूशन था। अब हम चलेंगे अगले एक्सरसाइज 3B की ओर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। यह है हमारा एक्सरसाइज 3B जिसका सॉल्यूशंस आज हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके कि क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसका क्या कह रहा है कि अ मैन बाइज 75 रुपीज 100 शेयर। इसी से पता चलता है कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर इज गिवन दैट इज इक्वल टू 75। आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज, मैं दोनों भाषाएं कोशिश करूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि जो साउथ इंडियंस हैं उनको कई बार हिंदी समझ में नहीं आती है और मेरा सब टाइटल भी हिंदी में ही है। ठीक है, सो
I am using both the language time to time so that you can understand. Even the South Indians can understand the language and they can solve these questions by seeing at least. अगर आपको समझ में नहीं आता, if you are not able to understand the language, just see what I have done slowly and then you will learn how the calculations are done. Okay, I am writing everything wherever it is required. So how we have calculated the rest of the thing. ठीक है, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है चीज़ों को, ये हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, I will try to use both the languages time to time. So number of share 75 is given and nominal value is given. ये देखने ही से लग रहा है कि ये 100 क्या है, nominal value है. 100 is the nominal value of this question. So a man buys 75 rupees 100 share paying 9% obviously dividend. He buys share at such a price that he get 12% of his money. Okay, at what price did he buy the share? क्या यही क्वेश्चन है? हाँ, यही क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो सम पता चल जाएगा. सम एट नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, क्या हो जाएगा 75 इंटू 100 दैट विल गिव यू 7500. ठीक है, सम पता चल गया. ओके, नाउ 9% इज गिवन व्हाट, डिविडेंड, दैट इज मार्केट वैल्यू is given, that is 9%. So if nominal value is 100 rupees, then market value will be what? For 9% it will be 9 rupees and market value will become 109 rupees. Wait, paying 9%, something is missing in the question. That is 100%, 10, 100 share paying 9%. ठीक है, के बाद नहीं, ये डिविडेंड गिवन है. ठीक है, सिर्फ डिविडेंड गिवन है. 9% ये डिविडेंड है. डिविडेंड कितना है? 9%. ठीक है, डिविडेंड परसेंट में दिया है 9%. तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और 9% आपका क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है. तो मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस वाई. ठीक है, क्या मान लेते हैं, मार्केट प्राइस वाई. लेट एम भी मार्केट प्लेस प्राइस भी वाई रुपीज़. एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, वाई रुपीज़ है. अब अगर मार्केट वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा कि डिविडेंड टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा 9%, मतलब एनुअल इनकम निकल जाएगा. इससे क्या निकल जाएगा, 9% ऑफ 7500. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट और डिविडेंड जो है हमारा आ जाएगा 675 रुपीज़. 675 रुपीज़ क्या आया, हमारा एनुअल इनकम आ गया. इससे होगा क्या सर, तो अगर एनुअल इनकम आ गया तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है 75 शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर. ठीक है, क्या आ जाएगा, वाई और 75 वाई. ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर या सम रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 वाई. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 75 वाई. मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर का जो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू एक शेयर का हमने क्या माना है,
y माना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 75 है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर जो हो जाएगा वो 75y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 12%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 12%। प्रॉफिट कितना है 12%। किस पे, इस वाले पे। ठीक है, तो 12% ऑफ 75y, 12% ऑफ 75y इज इक्वल टू, और प्रॉफिट है कितना, डिविडेंड कितना आया है इसको 675 रुपीज़, 675 रुपीज़। इससे अगर y का वैल्यू निकाले तो 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू 675/9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, सारे नंबर को ऐड करें और डिवाइड करें 9 से, कट जाएगा 9 से, $75, तो आ गया क्या y कितना आया 75। y क्या है हमारा मार्केट वैल्यू है। देखिए नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ था 100, तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया 75, इसका मतलब डिस्काउंट में चल रहा था शेयर। आपको निकालना है एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, तो खरीदा कितने पे होगा 75 पे। अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए, देखिए क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ था, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ था, सब निकाल लिए 7500, डिविडेंड दिया हुआ है 9%, ठीक है, शेयर पेइंग 9% डिविडेंड, डिविडेंड एंड 9% है, और हम मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, हमें नहीं पता है तो y। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिविडेंड होता है क्या है, डिविडेंड होता है 9% ऑफ दिस इनटू दिस, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू। मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है, डिविडेंड जो 9% मिलता है किसी को, ठीक है, ये वाला डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड किस पे मिलता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पे, जो कि इसका इनकम है। क्या है, डिविडेंड है प्राइस में रुपीज में, जो कि 12% दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था 12%, सॉरी 9% दिया हुआ था, 9% दिया हुआ था। ये हमारा क्या निकल के आया, एनुअल इनकम निकल के आया। मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, जो 75 शेयर का मार्केट वैल्यू होगा वो 75y हो जाएगा। क्यों क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 75 है और मार्केट वैल्यू कितना है y है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 12%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 12%। ही गेट 12% ऑफ हिज मनी, उसका पूरा पैसा का 12% उसे प्रॉफिट में मिल जाता है। तो 12% किस पे 75y पे, ठीक है, इस पे प्रॉफिट जो है किस पे, उसका पूरा पैसा वापस मिल जाता है 12% ऑफ 75y, और वो किसके बराबर होगा 675 के पास, ठीक है, जो एनुअल इनकम है उसका, ठीक है, इसका। तो अगर 12% ऑफ 75y दैट इज टोटल पैसा का 12% जो है उसके वो प्रॉफिट मिलता है, जो कि किसके बराबर है 675 के बराबर है। तो 12% ऑफ 75y, y का वैल्यू कितना आ गया 75। y क्या माने थे हमने, मार्केट वैल्यू। यही पूछ रहा था एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, कितने पे वो शेयर खरीदा होगा, तो 75 पे खरीदा होगा। डिस्काउंट पे शेयर चल रहा है, खरीद लिया जाए। ये हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर फॉर 40 ईच, ठीक है, इसमें दो चीजें पहले दे दी है, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू गिवन। ₹40 ईच। अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना दे देता है 4%। ठीक, what rate % is the company paying, what is the dividend if he buys 60 share?
नंबर ऑफ शेयर दे दिया है, नंबर ऑफ शेयर भी दे दिया है। इससे दो चीज़ें पहले निकल जाएगी, ठीक है क्या? सम एट नॉमिनल वैल्यू एंड सम एट मार्केट वैल्यू। सम ऑफ 60 शेयर एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 60, तो 1500 रुपीज इसका हो जाएगा जो ये पैसा लगाया है। और दूसरा सम कौन सा? सम ऑफ 60 शेयर ही, सम ऑफ 60 शेयर एट द रेट ऑफ शेयर एट, ठीक है, एट द रेट ऑफ भी मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू कितना है? 40, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 60। तो देखो 1500 रुपीज आपका क्या है? नॉमिनल वैल्यू पे है। और क्या है? सम कितना आ गया? सम ऑफ शेयर एट मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, ठीक है। आगे, अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसका कितना है? इतना है, 2400 है। इस पे क्या निकल जाएगा हमारा? फोर परसेंट ऑफ 2400 निकालिए। 4% ऑफ 2400 ऑन इन्वेस्टमेंट। 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 80 क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, व्हाट इज द डिविडेंड इफ ही बाइज। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 4%। किस पे? इस पे। ये जो प्राइस है इस पे 4% उसे क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड प्राइस में पूछ रहा है, ठीक है। मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग और व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज, ठीक है। तो 60 शेयर, तो अगर 60 शेयर खरीदता है तो उसका डिविडेंड कितना हो जाएगा? 96 रुपीज हो जाएगा। ये डिविडेंड क्या है? उसका एनुअल इनकम भी है। क्या है? एनुअल इनकम भी है, एनुअल इनकम। आप पीछे क्वेश्चन में देखेंगे हमने लिखा है एनुअल इनकम और डिविडेंड बराबर होता है, ठीक है। तो एनुअल इनकम कितना हो गया? 96 रुपीज। अब रेट परसेंट पूछ रहा है, इज द कंपनी पेइंग, तो कितना रेट परसेंट है? तो उसके लिए हमने आपको बताया है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है। क्या? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना। परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 96 बाई कितना? 2400, 2400 इंटू 100। 12, 90, 45 और 3, 48, ठीक है। कितना? 48। वेट वेट, ये 96 प्रॉफिट है, 96 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है। तो अब काटिए 96 को 15 से। किसको? 96 को 15 से।
आता है 6.4%। कितना आता है? 6.4%। ये जो वैल्यू निकलता है आपका, वो निकलता है किस पे? 1500 पे। सम इन्वेस्टेड एट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो आपको किस पे दिखाना है? इसी पे दिखाना है, सम ऑफ 60 शेयर पे। सम ऑफ 60 शेयर पे कितना पैसा उसने, कंपनी कभी भी डिविडेंड देती है तो वो किस पे देती है? इसी पे देती है, अपने बेसिक वैल्यू पे देती है, ना कि आप जितना प्रॉफिट कमाया है उस पे नहीं देगी। आपका जो बनता है कंपनी के हिसाब से उसी पे देती है। ठीक है, तो ये 1500 जो आंसर होगा आपका, प्रॉफिट परसेंट या परसेंट प्रॉफिट एनुअल इनकम कितना है आपका? 96। पैसा एक्चुअली कंपनी की तरफ से जो है आपके कंपनी में एक्चुअल वैल्यू वो है 1500। तो 96/1500 इंटू 100 विल गिव यू 6.4%। तो इसके दो पार्ट है। पहला रेट परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था वो। ठीक है, क्या? रेट परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था वो। और व्हाट इज द डिविडेंड इफ ही बाइज, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? ये एक आंसर ये है। ठीक है, आंसर, और दूसरा आंसर ये है। तो इसमें दो क्वेश्चन थे जिसके दोनों के आंसर हम निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। कई टीचर कई जगह आपको कई और तरीके से देखेगा बना हुआ, लेकिन ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले आप ये निकाल लीजिए, क्या? एनुअल इनकम, और उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट निकालिए तभी आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कई बार आपको ये दोनों दिया हुआ है, कौन सा? नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। एक शेयर का वो लोग निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। यू शुड नॉट गो विद दैट वन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। हम इसे जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कल सैटरडे संडे है तो मंडे को मिलेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे मेरा 3 बजे लगभग डेली वीडियो आ जाता है। आप स्कूल से आएँ, स्कूल का टाइमिंग थोड़ा ठंड की वजह से लेट हो गया है, तो 3 नहीं 4 बजे यू मस्ट बी कमिंग एट 3 और 4 o'clock। जस्ट ओपन द यूट्यूब चैनल, दैट इज आदित्य क्लासेज पटना के नाम से, एंड देन you can search for the solutions in our playlist so that you will be getting the solutions of each and every questions day by day। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उसे भी पढ़ते रहिए। और ये रिवीजन के तौर पे थोड़ा बहुत वीडियो है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके कि हाँ कुछ इस तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप क्लास 10th में हैं, आपके बोर्ड्स होने वाले हैं, जिनके होने वाले हैं उनके लिए वेल एंड गुड, और जिनका आने वाला है या जो 9th से 10th में जाने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत रामबाण के हिसाब से साबित होगा। आपको पता है कि फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कीजिए। बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को ख़त्म करके हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।